जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया, जो अदृश्य है वो भविष्य है, और जिसका हमें ज्ञान है बस वही वर्तमान है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राणा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का आज या कल या कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट आने वाला है तो मन में एक डर भी होगा, एक चिंता भी होगी, और ये चिंता और डर होना एक स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर भी है। डर तो ईश्वर को भी इस धरती पर आकर लगा था, फिर आप तो इंसान ही हो। अब विषय ये है कि हमें डर लगता क्यों है। हम डरते इसलिए भी हैं क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में चिंता बन जाती है, या फिर हम अपनी इमेज को दूसरे लोगों के सामने अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में चिंताएं बनी रहती हैं, या हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब जैसा कि अभी कुछ दिनों में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, 10th स्टैंडर्ड का हो या फिर 12th स्टैंडर्ड का हो। अब आप लोगों ने अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को सेट किया होगा कि मेरे 95 मार्क्स आए या 98% मार्क्स आए तो मैं इस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा या फिर इस वाले कॉलेज में एडमिशन लूँगा। अब मान के चलो कि किसी भी कारण से आपका रिज़ल्ट जो है बहुत बेहतर नहीं आता है, आपके 95% या 98% मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो अब क्या है, आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं कि हम मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, पड़ोसी में जो हैं हमारे शर्मा जी जो हैं, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे, या उनके बच्चों के सामने हमारी क्या इमेज रह जाएगी। तो ये बच्चों, मैं आपसे ये सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक ज़िंदगी जो है ये एक मैदान है जिस पर आपको हमेशा तैयार रहना है। ज़िंदगी जो है आपको दूसरी बॉल के रूप में एक अवसर ज़रूर देगी, एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी। बस सिर्फ ज़रूरत ये है कि आपको वहाँ पर रहकर सिर्फ क्या है, उस बॉल का मुकाबला करना है, उस अपॉर्चुनिटी के रूप में जो बॉल आपकी तरफ आ रही है उसका इंतज़ार करना है और उसको अच्छे से खेलना है। ज़िंदगी में रिज़ल्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ज़िंदगी में मैटर जो करता है वो सिर्फ ये मैटर करता है कि आपने सीखा कितना है, आपने कितना गेन किया है, आपके अंदर कौन से गुण जो है वो विकसित हुए हैं। इस बात पर अब मुझे एक कविता याद आ रही है, दो पंक्तियाँ राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। यानी कि यहाँ कवि ने क्या किया है, कुछ प्रश्न पूछे हैं कि भूखंड विजेता कौन हुआ है, यानी कि श्री राम। यानी कि उनके चरित्र में ऐसे कौन से गुण थे जिसके कारण वो इस पूरी वसुधा के नेता बने। या भूखंड विजेता यानी कि सम्राट अशोक के अंदर ऐसे कौन से गुण थे जिसके कारण वो इस पूरे भूखंड के विजेता बने। तो इस आपको सोचना है कि इस तरह के कौन कौन से गुण उन महानायकों में थे जिनका जिक्र आज उनके जाने के बाद भी हम करते हैं। तो वैसे ही गुण कहीं ना कहीं आपको भी अपने अंदर विकसित करने हैं। अब ये जो गुण हैं, इन गुणों के बारे में आपके मार्क्स, आपके रिपोर्ट कार्ड पर लिखे हुए वो मार्क्स आपको कभी नहीं बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको कोशिश करनी है कि आप परिश्रम करते रहें लगातार, और अपनी मेहनत पर कहीं ना कहीं विश्वास रखें। अगर आपने अपनी मेहनत पर विश्वास खो दिया तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, क्योंकि डर के आगे आपकी ही जीत होनी है। और मैं माता पिताओं से भी इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन ना थोपें, या इस तरह की कोई चीज़ें ना करें, या कोई दबाव या प्रेशर ना बनाएं कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन में या चिंता में चला जाए। सिर्फ अपने बच्चों को आप लोग सपोर्ट करिए ताकि आपका बच्चा बहुत बेहतर कुछ अच्छा कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।